आज की कहानी आपको झकझोर देने पे मजबूर कर देगी और जो भी माता-पिता हैं, उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हर चीज़ पर उनकी नज़र रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को किसी चीज़ से रोकना-टोकना चाहिए कि लेकिन उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक 14 साल की लड़की होती है जो कि स्कूल जाया करती थी, 8th क्लास में थी वो और उसके हल्का-हल्का पेट में दर्द होता है। जब तो वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसकी माँ सोचती है कि ऐसे ही हो रहा होगा खाने-पीने का, तो वो उसे दवाई दे देती है, दवाई देने के बाद में वो ठीक हो जाती है। अब वो 1-2 दिन ठीक रहती है, उसके फिर से पेट में दर्द होता है। फिर से पेट में दर्द जब होता है तो वो उसको यही सोचती है कि बच्ची की उम्र ऐसी है तो हो सकता है इसके कारण हो रहा हो उसके दर्द। वो हाथ लगाकर देखती है तो उसके पेट भी थोड़ा फूल रहा होता है, तो वो यही सोचती है कि शायद गैस-वैस हो गई है। बच्चे उल्टा-सीधा खा लेते हैं तो इसीलिए शायद उसके गैस-वैस हो रही है। तो वो डॉक्टर के पास ले जाती है, उसको दवाई दिलवा देती है। दवाई खाकर बच्ची कुछ दिनों तक ठीक रहती है, जब तक दवाई खाती है, जब तक ठीक रहती है। लेकिन उसकी अचानक एक दिन बहुत तेज़ दर्द होता है। जब उसके बहुत तेज़ दर्द होता है, तो वो उसे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अब जब डॉक्टर के पास लेकर जाती है, तो डॉक्टर उसके पेट पे हाथ लगाकर देखते हैं, तो उसका पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें पहले इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो वो उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट देखते हैं उसकी, तो डॉक्टर खुद हैरान हो जाते हैं। वो यही सोच रहे थे कि मैं इसकी माँ को कैसे बताऊँ? तो वो उसकी माँ के पास आता है और उसकी माँ जब पूछती है कि क्या हुआ? तो वो डॉक्टर कुछ आनाकानी करते हैं, शॉक हो जाते हैं। फिर उसकी माँ पूछती है बच्चे की, "क्या हुआ है आप क्लियर बताइए हमें क्या दिया है?" तो वो उसे बताते हैं कि आपकी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जब वो ये बताते हैं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो गुस्से में भी आ जाती है। वो सीधा अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाती है कि मेरी बच्ची के साथ किसी ने ऐसा किया है और मेरी बच्ची 3 महीने से प्रेग्नेंट है और आप प्लीज़ उस गुनहगार को पकड़िए कि किसने मेरी बच्ची के संग ऐसा किया है। अब उस बच्ची से पूछा जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे डरा दिया गया था, वो कुछ नहीं बोलती। जब वो कुछ नहीं बोलती तो लेडीज़ कांस्टेबल को भी बुलाया जाता है और भी महिला को बुलाया जाता है उससे बात करने के लिए। हो सकता है वो इंस्पेक्टर को कुछ ना बता रही हो, डॉक्टर को कुछ नहीं बताती और साथ ही अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताती। जब बुलाया जाता है किसी महिला को तो उससे उसको बड़े प्यार से बात की जाती है, तब वो अपने बारे में सच्चाई बताती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं गीता गुप्ता स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब वो बेटी बताती है कि मेरे किसी और ने नहीं, मेरे भैया ने ही मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया है और वो मुझे धमकी दिया करते थे कि अगर मैं किसी को भी ये बात बताऊंगी तो वो मुझे भी मार डालेंगे और माँ को भी मार डालेंगे। एक दिन मेरे भैया फ़ोन में कुछ चला वीडियो देख रहे थे, तो मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरे भैया ने मुझे अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद में वो मेरे संग ऐसी हरकत करने लगे। मैं रोई चिल्लाई लेकिन मेरे भैया नहीं माने। वो कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद चले गए वहाँ से। जो मेरा छोटा भाई है फिर वो भी मेरे पास आया और उसने भी मेरे संग ऐसे ही किया और मुझे धमकी भी दी अगर मैं माँ को बताऊँगी तो वो माँ को भी मार डालेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं बताया और वो रोज़ मेरे साथ ऐसा ही किया करते थे। जब वो ये बात बताती है तो उसकी माँ एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अपने ही सगे बेटे ने अपनी उसकी सगी बेटी के साथ ऐसा किया था, यानी कि एक सगे भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया था। उसका बड़ा बेटा था जो वो 30 साल का था और जो उसका छोटा बेटा था वो 25 साल का था और जो उसकी बेटी थी वो सबसे छोटी थी, महज़ 14 साल की वो बेटी थी उसकी। जब वो अपने दोनों बेटों के बारे में ऐसे सुनती है तो वो अपने बेटों को पुलिस के पास लेके जाती है और अदालत में ये केस चलता है। उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही बहुत दिन तक उसकी माँ उस वक़्त तो बेहोश हो जाती है, वो शौक में भी रहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था, उसने एक जैसी परवरिश की थी अपने तीनों बच्चों की, तो 2 बेटे उसके ऐसे कैसे निकले? उसके दोनों बेटों ने अपनी ही बहन के ये समझ में नहीं आ रहा था, फूल जैसी बच्ची थी उसकी, उसके साथ उसके ही भाइयों ने ऐसा किया। कोई और करता, रिश्तेदारी में ऐसा करता तो एक बार को माना जा सकता था, लेकिन वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। अब
वो उसकी उम्र छोटी थी, अबॉर्शन करना भी एक गैर कानूनी है। उसका ना तो वो अबॉर्शन करवा सकती थी, अब उस बच्चे को पालने को वो मजबूर हो जाती है, उसकी डिलीवरी करवाने को वो मजबूर हो जाती है। 14 साल की बच्ची के ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, एक माँ की ज़िम्मेदारी आने को थी। उसकी माँ की समझ में ये नहीं आ रहा था अब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अब पता नहीं उसने उसके साथ क्या किया, उसको डिलीवरी हुई होगी उसकी, बच्चे को वो कैसे पालेगी, कैसे नहीं पालेगी, ये तो उसे ही पता होगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना था कि अपने घर में भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।